नमस्कार दोस्तों। आज है 31 अगस्त 2025 और दिन है संडे। आज मैं एक अध्याय और डाल रहा हूं। ये शिव पुराण से ही, विधेश्वर संहिता अभी खत्म नहीं हुई है। शिव पुराण में विधेश्वर संहिता से 16वां चैप्टर लिया गया है, 16वां अध्याय। ठीक है, इसमें दो तीन बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो इसमें है, कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य भगवान की पूजा करता है और तेल और कपास का दान करता है, तेल और कपास दोनों चीजें इसका दान करता है पूजन के बाद, उसको यदि कुष्ठ रोग हो, कुष्ठ मतलब जैसे कोढ़ हो जाता है ना, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कोढ़ जिसको बोलते हैं, लेप्रोसी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, कुष्ठ रोग हो जाता है तो उससे उसको आराम मिलता है, यानी वो ठीक हो जाता है। दूसरी चीज है, रविवार के दिन ही, रविवार को आदित्यवार भी बोलते हैं, रविवार के दिन पंचगव्य द्वारा भगवान शिव को स्नान कराएं। अब इसमें पंचगव्य कौन कौन से हैं वो आप सुन लीजिए। गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी और मधु, ये 5 चीजें हैं। जो घी होता है ना, उसको शुद्ध हिंदी में धृत भी बोलते हैं, है ना। यही पंचगव्य हैं। शहद, ईख का रस, यहां ईख है गन्ना, गन्ने का रस। पहले जो मैंने पंचगव्य बोला है उससे तो भगवान शिव को स्नान कराएं, पांचों मिक्स करके थोड़ा थोड़ा, मात्रा जो है वो आप इतनी इतनी ले सकते हैं, थोड़ी थोड़ी, एक एक चम्मच ले सकते हैं हर चीज की। अब आ गया भोग, शहद, गन्ने का रस और गाय का दूध, इनको मिक्स करके अनाज के साथ यानी आटे के साथ जो है नैवेद्य बनाएं। नैवेद्य आप जो मीठे पुए होते हैं ना, उनको भी बोल सकते हैं, वही बनाएं। उसमें आप चाहे सौंफ डाल लें, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। तो रिपीट कर रहा हूं, शहद, गन्ने का रस और गाय का दूध से अन्न का नैवेद्य बनाकर भगवान शिव को भोग लगाएं। जो इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अब यहां मोक्ष प्राप्त होने का मतलब क्या है, उसका अगला जन्म किसी भी योनि में नहीं होगा, ये मोक्ष प्राप्त करना होता है ना। जबकि आज के टाइम में इतना पूजा पाठ कोई कर नहीं पाएगा, तो मोक्ष जो है वो मिल पाना असंभव है, उसे फिर से किसी न किसी योनि में वापस आना होगा। अब आ गया पूर्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की पूर्ण भक्ति अगर प्राप्त करनी है उसके लिए भी कुछ चीजें हैं। जैसे आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। रुद्राक्ष भी असली और नकली पहचानने में कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। एक होता है रुद्राक्ष, और जो नकली होता है उसको रुद्राक्ष नहीं बोलते, उसको भद्राक्ष बोलते हैं। रुद्राक्ष की पहचान आप करेंगे, अगर आपको कोई रुद्राक्ष देता है तो आप उसको लेके उसमें जो छिद्र होते हैं, एक छिद्र को इस नखून पे रख दीजिए, दूसरे छिद्र को ऐसे पकड़ के उस ऊपर वाले छिद्र के ऊपर रखेंगे। जैसे ही रखेंगे वो रुद्राक्ष घूमने लगेगा हल्का सा, अगर वो घूम जाता है तो मतलब वो नकली रुद्राक्ष नहीं है, ठीक है। वो असली रुद्राक्ष की पहचान होती है अगर वो राउंड घूम जाता है तो। रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उसके बाद विभूति धारण कर सकते हैं। विभूति मतलब जो भस्म होती है उसे पूरे शरीर पे धारण नहीं करना, आप माथे पे तिलक लगा सकते हैं, माथे पे इतना लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा की बात है, उसे हो गया विभूति धारण करना। उसके बाद है मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र हो गया महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, ठीक है। आखिरी है प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं। अब ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, रुद्राक्ष, विभूति, मंत्र जप या भगवान शिव का पूजन। सिंपल तरीके से आप ध्यान कर लीजिए, भगवान शिव को याद करिए, 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, वो आपका पूजन हो जाएगा। ये चारों चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको अध्याय 16 की बताई, और अगले जो अध्याय आएंगे उनमें मैं दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री राम।